नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 19 मई दिन शुक्रवार को अमावस्या है। यह वट सावित्री अमावस्या आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। यदि आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो महादेव के समक्ष केवल एक चीज आप प्रदोष काल के समय पर रख दें, जिससे कि महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन की हर मनोकामना भी पूर्ण होगी। सोमवती अमावस्या भी इस अमावस्या को कहा जाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या पर यदि आप महादेव के समक्ष इस एक चीज को रख देते हैं तो जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसे भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप भी इस उपाय को अवश्य ही करिएगा और महादेव की कृपा को अवश्य ही प्राप्त करिएगा। चलिए जानते हैं कौन सा उपाय है। पूजनीय पंडित जी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, अचानक से आज आवाज को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। सोमवती अमावस्या, वट सावित्री अमावस्या, ज्येष्ठ माह की इस अमावस्या पर महासंयोग भी बन रहा है, क्योंकि शुक्रवारी अमावस्या है और शुक्रवार का दिन देवी धन की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी यानी कि धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी का होता है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होगी। क्या करना है आपको, पूजनीय गुरुजी बताते हैं और शिव महापुराण में भी वर्णित है कि शाम का समय, शाम को प्रदोष काल का समय देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है और अति लाभदायक होता है। ऐसे में अमावस्या का दिन सबसे पहले तो भगवान सूर्यदेव को आप सुबह जल्दी उठकर ही जल अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव को यदि आप जल अर्पित करती हैं तो आपका दिन भर बहुत अच्छा जाता है और भगवान सूर्यदेव यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक नहीं है तो वह भी ठीक होती है। सुबह जब आप जल अर्पित करें तो तांबे के कलश में आप या तो गेहूं के दाने डालें या फिर चावल के दाने डालें और उस कलश में आपको चुटकी भर हल्दी भी डालना है और अब इस जल से आपको भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, उन्हें जल अर्पित करना है। हल्दी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। आप सभी को पता होगा किसी भी मांगलिक कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य बिना हल्दी के कभी भी संपन्न नहीं होता और हल्दी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। जब भी आप अपने घर में हल्दी रखते हैं तो हल्दी के डिब्बे को आधे से कम कभी ना होने दें। जैसे ही वह आधे से कम हो उसे आप दोबारा भर दें। अब जानते हैं कि शाम के समय प्रदोष काल में आपको वह कौन सा उपाय करना है भगवान शिव के समक्ष, जिससे कि आपकी कामना पूर्ण होगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। जी हाँ, पान का पत्ता आपको लेना है और ध्यान रखें जो पान का पत्ता आप लेंगे वह साफ होना चाहिए, कटा फटा पत्ता नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका प्रयोग, आपका उपाय पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। आप पान का पत्ता ले ले, उस पान के पत्ते पर आपको 5 काली मिर्च और 31 चावल के दानों को रखना है और महादेव के समक्ष भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना को कहकर महादेव के समक्ष रख देना है। माता पार्वती के कटी वाले स्थान पर आपको वहां पर अर्पित कर देना है, जिससे कि माता पार्वती का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और स्वयं देवादिदेव आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके समक्ष 5 दीपक आपको जलाने हैं। प्रदोष काल का समय आप सभी को पता होगा कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 15 से 20 मिनट बाद तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। इस समय पर महादेव के समक्ष किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता है। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि यदि हम नियमित रूप से 1 लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस विशेष उपाय को आप अवश्य करिएगा। हर हर महादेव।